मेडिटेशन कराएंगी आपको, ताकि आप मेडिटेशन में मतलब आपके सबकॉन्शियस में वो सब बातें जाते हुए आप सो जाओ, है ना। इससे बहुत हेल्प मिलता है जब सबकॉन्शियस में अच्छे वर्ड्स जाते हैं, अफर्मेशंस जाती है ना। तो मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करूंगी मिरर वर्क की। जब मैंने मिरर वर्क 3 इयर्स बैक किया, अश्विन मैम के साथ मैंने किया था मिरर वर्क। तो मतलब पहले तक क्या होता था कि मुझे मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं बोल नहीं सकती थी, मैं चुप-चुप रहती थी, अलग-अलग रहती थी। बट मिरर वर्क से मतलब मुझे लाइफ में क्या था कि मुझे समझ ही नहीं आता था मेरा टैलेंट क्या है, मुझ में क्या अच्छा है। क्योंकि स्टडीज़ में जैसे मैंने सीए की वो कंप्लीट नहीं हो पाई, है ना? और प्रोफेशनली भी इतनी अच्छे से नहीं, रिलेशनशिप में भी कुछ-कुछ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, है ना? और मानसिक भी कुछ ना कुछ तनाव वगैरह। बट जब मैंने मिरर वर्क किया ना, तो मुझे ऐसा लगता था मतलब मैं सबको यही बोलती थी कि मुझ में कुछ अच्छा है ही नहीं। मतलब मैं अपनी एफिशिएंसी को, अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाई थी कि मुझ में है क्या। बट इस मिरर वर्क जर्नी ने मुझे मतलब जब आप मतलब इसमें आप लिखेंगे एक चीज ना, लिखेंगे अपने बारे में, शायद आप में से भी किसी में अभी तक अपने टैलेंट को पहचानने की वो नहीं है कि हम में क्या है ऐसा। बट परमात्मा ने सबको संपूर्ण बनाया है, पूर्ण बनाया है। बट हमें पता नहीं है, वो छुपी हुई है टेंडेंसीज, क्योंकि सबकॉन्शियस में पेरेंट्स का, है ना, सोशल लाइफ का बहुत इम्पैक्ट रहा है। पापा ने ऐसा कह दिया कि मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है ना, लेबोरियस है, तो उस चीज को मैंने बिठा लिया कि मैं मेरे को मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। तो ऐसे ही आपकी जर्नी में होगा। तो मिरर वर्क की जर्नी करते करते मुझे समझ में आया कि मैं बचपन में ऐसी क्या चीज करती थी। तो मेरा बेसिक क्या था कि मैं कोट्स लिखती थी काफ़ी ना, मतलब मुझे कोट्स लिखना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे जो भी अच्छी कोट लिखनी, मैं डायरी में अपनी कोट्स लिखती रहती थी और उनको पढ़-पढ़ के ना बहुत खुश होती थी, अपने आप को मोटिवेट करती रहती थी। तो मिरर वर्क से मतलब मुझे पता चला कि मुझ में ये एफिशिएंसी है कि मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, है ना? मतलब हिडन पोटेंशियल है, मैं जिससे भी बात कर सकती हूँ, उसको मैं अच्छे से मोटिवेट कर सकती हूँ, है ना? एनकरेज कर सकती हूँ, उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो इस चीज़ को फिर मैंने 1-2 साल से मतलब मैंने बहुत सारे सेशंस लिए, मेरा वर्क काफ़ी बारी कराया। अब रमन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, जो बिल्कुल कैमरा शाय थी, आती नहीं थी, लो कॉन्फिडेंस था, उसने कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, उसको अपने टैलेंट का कैसे पता चला। आज आप मेडिटेशन देखोगे उनका करते हुए। तो मिरर वर्क जर्नी में आप आपके हिडन टैलेंट्स को जानोगे और सबसे बड़ी बात ये जानोगे कि आपकी लाइफ की क्रिएशन आपने ही की है ना? जो बचपन से आपके पैटर्न्स है, जो आप सोसाइटी में देखते आए, फाइनेंशियल जो अपने पेरेंट्स का जो बिहेवियर देखते आए, वो कहीं न कहीं आपने इम्बाइब कर लिया, ग्रहण कर लिया और वो आज आपकी लाइफ को बना रहा है। बट हम मिरर वर्क के थ्रू ना पूरा कागज़ बनेंगे और न्यू थॉट्स को डालेंगे और अपनी जर्नी को बिल्कुल पूरे कागज़ पे खुद अपनी को लिखेंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं ना? सो अभी हम मैं आपको थोड़ा-सा मतलब उसमें स्क्रीन शेयरिंग में आपको चैप्टर पे ले जाती हूँ कि हमें करना क्या है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी, एक तो मिरर, या तो आप मिरर शीट्स खरीद लो। मिरर आपके पास हर टाइम होना चाहिए। आप कार के आस-पास से कहीं पास हो रहे हो, तो मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए जो अफ़र्मेशंस इसमें बताई जाएँगी, वो बोलनी है। प्लस आप लिखना, जो भी आपकी थॉट्स आए ना, आज मैंने 2 पेजेज़ का लिखा अपनी लाइफ़ के बारे में, क्योंकि मैं यूनिफाइड का सेशन कर रही हूँ, तो कल असाइनमेंट था, मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने दिया था कि आप बचपन से आज तक देखो क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए आपकी लाइफ़ में, है ना? जहाँ आपको लगता है कि आप ही ने अपनी लाइफ़ क्रिएट की है। तो आज मतलब कहते हैं ना, यूनिवर्स टाइम देता है। आज ऑफ़िस में इतना टाइम था कि मैं अपने डेस्कटॉप पे बैठी हुई सारी लिख रही थी, याद कर रही थी कि इंसिडेंट्स की कौन-कौन मेरी लाइफ़ में आया, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में, है ना? किस-किस चीज़ ने मेरी लाइफ़ को इम्पैक्ट किया। वो जो सबकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हैं, आज मेरी लाइफ़ में कैसे आ रही हैं। तो जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब इस बुक के साइड बाय साइड मैं आपको कुछ नई-नई चीज़ें भी बताती जाऊँगी, जो मैं यूनिफाइड से सीख रही हूँ, क्योंकि ये जो आपका मिरर वर्क है, उससे लेवल अप का सेशन है यूनिफाइड। बहुत मतलब वो इंटेंस आपकी ग्रोथ करेगा। बट पहले ये हमें मिरर वर्क मतलब बेस यही है कि मिरर वर्क से हम सीखेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ जो है हमारा मिरर रिफ्लेक्शन है। जो आपके अंदर है ना, वही आपके बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके वाइफ के रूप में, आपके हस्बैंड के रूप में, आपके बच्चों के रूप में, आपके कोलीग्स के रूप में, है ना? इस चीज़ को हमें मतलब मानना पड़ेगा। आप थोड़ा हर्टिंग लगती है ये स्टार्टिंग में कि यार मैं अपने लिए इतना गंदा कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। बट जब आप ये लिखोगे, अपने पैटर्न्स देखोगे पास्ट के, तो आपको आप मतलब वहाँ साइन करोगे, हाँ, सच में मैंने ही क्रिएट किया था। और उससे ना आपको पावर भी लगेगी अपने अंदर कि यार मैं इतनी पावरफुल हूँ।
अगर मैं ये क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं तो कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ, है ना। तो चलिए चैप्टर पे चलते हैं। आज का हमारा डे फर्स्ट है। मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर की थी, मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगी। आपने थॉरोली, अगर आपने सच में ग्रोथ करनी है मिरर वर्क में, तो आप एक शब्द इस जो इसके पीडीएफ के है इसको पढ़ोगे। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप पीडीएफ से इसको पढ़ो, है ना, ताकि आप समझ पाओ। क्योंकि लुइस हे द्वारा लिखी हुई बुक है, जिन्होंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया। उनके साथ इतना वर्स्ट हुआ लाइफ में, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ो उनके साथ क्या नहीं हुआ, बट उस लेडी ने देखो उनकी बुक जो है कितनी बेस्ट सेलर बन चुकी है आज। तो हम भी कर सकते हैं ना। तो डीपली आप जिस भी चीज को वो कर रहे हो, इस बुक को एक एक शब्द को ग्रहण करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहेगा तो मैं पूरा पूरा आपको नहीं कर पाऊंगी, है ना। इसमें से मैं थोड़ी सी समराइज करती रहूंगी बीच बीच में, आपको बट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो आज हमारा पहला दिन है और पहले दिन की ही हमारी हेडिंग है स्वयं से प्रेम करना। स्वयं मतलब खुद से प्रेम करना, है ना। आज तक हम क्या करते आए हैं, खुद से तो प्रेम किया नहीं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं मेरे बच्चे कर दे मुझे, है ना, मेरे हस्बैंड कर दे, ये कर दे वो कर दे। बट जब तक आप खुद को प्रेम नहीं करोगे आपको कहीं से प्रेम नहीं मिलने वाला। ये कड़वा सत्य है, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी मिरर रिफ्लेक्शन है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को पॉइंट आउट करते हो, यार तुझमें ये बुरा है, तुझमें ये कमी है, या कंपैरिजन करते हो। तो इसीलिए आपके साथ वो सब कुछ हो रहा है ना। सो स्वयं से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। रमन आप प्लीज ये देख लेना, जो अनम्यूट हो रहे हैं ना म्यूट कर देना प्लीज। स्वयं से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। मिरर वर्क आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध का निर्माण करने में मदद कर सकता है, आपका अपने आप से संबंध, ठीक है। सो जब आप अपना मिरर वर्क आरंभ करते हैं तो आपको यह काम बहुत आसान बल्कि मूर्खतापूर्ण भी लग सकता है। अब ये मिरर वर्क हम करने जा रहे हैं तो हमें लगेगा यार ये क्या है ना, सिर्फ मिरर वर्क में देखने से या करने से मेरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, तो बहुत छोटा सा काम है, बचकाना काम है। लेकिन ये बुक बोल रही है अक्सर जो छोटे काम लगते हैं ना वो ही बहुत बड़े चेंजेस ला देते हैं लाइफ में, है ना। सो आपकी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। जैसे मेरी लाइफ में आया कि मुझे समझ ही नहीं आता था यार, मैं हर एक को ये बोलती थी यार मुझ में तो कोई टैलेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझ में, है ना, कोई एफिशिएंसी नहीं है। बट एक वो बचपन की जो पकड़ी हुई चीज ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ऐसे ही ये प्रैक्टिस करते करते आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो हम हर दिन एक अलग विषय को संबोधित करेंगे। मैं उस विषय पर अपने कुछ विचारों के साथ शुरुआत करूंगी और फिर आपको एक मिरर वर्क एक्सरसाइज दूंगी, जिसका अभ्यास मैं चाहूंगी कि आप दिन भर करें। तो ये प्रैक्टिस अगर आप मिरर वर्क में आज इसको अटेंड कर रहे हैं तो अपने से तो एटलीस्ट हम वो नहीं कर सकते ना, गद्दारी, 360। ठीक है। सो आप सुबह के समय अपने बाथरूम के आईने, तो आज का हमारा मिरर वर्क क्या रहेगा, अब जैसे रात हो गई है। बारिश हो रही है आप क्या ये इधर? हेलो, सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। सो मैंने कर दिया गरिमा, मैंने कर दिया, आप कंटिन्यू ओके कीजिए। ओके, थैंक हाँ यू जी, सो हाँ मच। जी, ओके। सो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आज जो आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस रहेगी, मैं तो कहूंगी बेड टाइम, अभी अब सोते हुए प्रैक्टिस करके मतलब सोइए आज ना। और आपने क्या करना है, मिरर में जब आप अपना मिरर उठाओगे तो आपने सिर्फ अपनी आईज में देखना है, जो आपकी आई बॉल्स है ना उनमें बहुत गहराई से देखना है, थोड़ी देर तक बस देखते रहो अपनी आंखों को, जैसी भी आंखें हैं, है ना, उनमें बहुत गहराई से देखो। और आपको क्या बोलना है आज के दिन में अपने मिरर वर्क में, अपना नाम लेते हुए कि मैं तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे नहीं आता, मतलब आप वैसे कहोगे नहीं यार मैं तो खुद को बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने लिए कपड़े खरीदती हूँ, मैं खाने के लिए जो मर्जी होता है बना के खाती हूँ। बट नहीं, अगर ऐसा है तो आपकी लाइफ बिल्कुल 100% परफेक्ट होनी चाहिए। बट ऐसा है तो नहीं ना। तो आज आप ये अफर्मेशन बोलोगे कि जैसे मैं बोलूंगी गरिमा, मैं तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ,
बहुत प्यार से बोलो, गरिमा। अपने बचपन का नाम भी आप ले सकते हो, है ना, जो भी आपका बचपन का निकनेम है, कि मैं तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। फिर जो भी आपके मन में आ रहा है, जैसे मेरे को आज तक आया नहीं तुझसे प्यार करना, है ना, आप इमोशनल भी हो सकते हो, मैंने कितना इग्नोर किया ना तुझे, दूसरों को खुश करने की कोशिश करती रही, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। बट आज ये मैंने पहला कदम उठाया है तुझे प्यार करना सीखने का। मैं सच में दिल से तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। मिरर वर्क में अफर्मेशन आपने बोलते हुए रिपीट करते रहना है, आपके जो भी इमोशंस आए आने देना, रोना आए, कैसा भी लगे, फ्रस्ट्रेटिंग लगे, बट आपने अफर्मेशन बोलती रहनी है, ठीक है, कि मैं तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। मैं जैसे शिद्दत से कहते हैं ना, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को करता है, तो आपको खुद से वैसा प्यार कर लेना है, ठीक है। सो जैसे इसमें लिखा है, आप सुबह के समय अपने बाथरूम के आईने के सामने अभ्यास करने से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर दिन भर आप जब भी किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की के कांच में अपना प्रतिबिंब देखें, तो इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, कहीं भी छोटा मिरर रख लो, ऑफिस में जाते हो, बस अपनी आंखों में देखिए एक बार अपने आप को ना, मतलब कहते हैं ना छेड़ते हैं, जैसे अपने आप को छेड़ दो, यार सच में यार मैं तुझे बहुत प्यार करना सीखना चाहती हूँ, सच में यार, सच में। सो घर के बाहर निकलते समय अगर आपको कार में कहीं कोई आईना दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन दिखती है कार में, तो वहां बोल दो, आई लव यू, आई एम लर्निंग टू लव यू, इंग्लिश में अगर आप चाहते हो तो। सो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने पास एक डायरी रखिए, आपको जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगी, आपके आंसर्स आपको जर्नलिंग से ही मिलेंगे। तो जब आप ये बोलेंगे आईने में कि मैं तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ, है ना, तो आपके मन में कुछ भी आ सकता है, आपके मन में आ सकता है, यार चल झूठी, ड्रामा मत कर, है, आज टाइम मिल गया तुझे मुझसे बात करने का, या मतलब कोई अच्छा सा आंसर भी आ सकता है, थैंक यू सो मच, तो मुझे प्यार करना सीखना चाहती है। जो भी आपके मन में विचार आएंगे ना, वो सारे आपने लिखने हैं। लिखना इतनी अच्छी प्रैक्टिस है ना, आपके अंदर की सारी जो नेगेटिविटी सारी बाहर पेपर पे आ जाएगी, और देखना फिर क्या चमत्कार होता है आपके साथ, है ना। तो संक्षेप में अपने विचार और भावनाएं उसमें लिखते जाएं, ताकि आपको अपनी प्रगति का अंदाजा होता रहे कि कितनी, आज जैसे आप मॉर्निंग में बोलोगे तो मे भी शायद आपको नेगेटिव लगे, पॉजिटिव, जो कुछ भी आया आपने लिखना है। सो मैं आपको प्रतिदिन एक दैनिकी अभ्यास दूंगी, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे, तो जर्नलिंग में कुछ इस बुक के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं कहूंगी इस बुक के अकॉर्डिंग तो है ही है, आपके मन में भी जो प्रश्न आए ना, वो लिख लो अपनी जर्नलिंग में, कि गरिमा मैम ने बोला है, मैंने क्रिएट किया है, तो सोचो यार कैसे मैंने क्रिएट कर दिया, क्या मैं अपने लिए ऐसी लाइफ क्यों ही क्रिएट करूंगी ना। बट धीरे धीरे आप समझ पाओगे कि मैंने ही क्रिएट किया है, ठीक है। तो जर्नलिंग आपको हेल्प करेगी वो चीजें निकालने में, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के अंदर एक शक्ति है, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप यूनिफाइड में सीखोगे, उस शक्ति को टैप इन करोगे, उससे आप बात करोगे, आपके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पाथ्स मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको किसी से किसी गरिमा या किसी किसी सेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से सब कुछ आने लग जाएगा। तो सोचो ना कितना बड़ा चमत्कार है, आपके अंदर से ही आपको सब कुछ मिल रहा होगा। सो मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के अंदर एक शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी एक उच्च आत्म शक्ति, जो हमसे प्रेम करती है, हमें संभालती है, और हमें हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। देखते हो ना, कई बार आप फ्रस्ट्रेट होते हो, है ना, तो एक अंदर से कुछ वो आती है कि यार शांत हो जा, या कुछ मूड शिफ्टर लगा लेते हो, तो वो अंदर से ही आती है एनकरेजमेंट। तो वो हम सब में वो शक्ति है, तो उस शक्ति से हमें जुड़ना है पूर्ण रूप से। दैनिकी जो आप जर्नलिंग करोगे, आपको इस शक्ति से जुड़ने में मदद करेगी। तो सोचो आप जर्नलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत जरूरी है, इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना, क्योंकि ये काम आप खुद के साथ करने जा रहे हो, है ना, कोई बाहर बिजनेस नहीं है, या किसी को हेल्प नहीं कर रहे, ये काम आप अपने लिए कर रहे हैं। सो आप देखेंगे कि आपके अंदर वह सब कुछ है जिसकी आपको बढ़ने और बदलने के लिए आवश्यकता है। इतने पोटेंशियल्स, इतनी आपके अंदर की खुलेंगी ना चीजें, आपके सामने लोग खुद आने शुरू हो जाएंगे आपको हेल्प आउट करने के लिए, है ना। सो हर एक दिन आपको एक हार्ट थॉट दूंगी, अब जैसे इसमें इस चैप्टर में हार्ट थॉट है, तो आपको अपने दिल पे हाथ रखते उस हार्ट थॉट को बोलना है, क्या बोलना है, कि मैं खुले दिल की और ग्रहणशील हूँ। अपने ओपन ऐसे एक्सपैंड करते हुए हार्ट को, ओपन चेस्ट में दोनों हैंड्स रखते हुए, कि मैं खुले दिल की
और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मतलब अब ये नई नई चीजें सीख रही हूँ ना, अगर मैं बिलीफ सिस्टम को ही लगा दूं तो मैं सीख नहीं पाऊंगी। तो आज से अपने हार्ट में अफर्मेशन करनी है कि नहीं, मैं कुछ चीज नहीं सीख रही हूँ, मैं उसके लिए खुले दिल से उस चीज को सीखूंगी। तो ये हार्ट थॉट है आपकी आज की, कि मैं खुले दिल की और ग्रहणशील हूँ। ठीक है। मेरी सलाह है कि आप सोने से पहले शांति से बैठे और सोचिए कि कैसे ये विचार आपके जीवन का थोड़ा आसान और बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये छोटी छोटी अफर्मेशन आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला दे तो क्या ही जा रहा है ना आपका। इतनी छोटी सी मेहनत अपने लिए तो बंदा क्या क्या कर जाता है ना। तो 21 दिन अपने आप को दे दें, फिर देखते हैं, है ना। सो मेडिटेशन का तरीका आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, या यदि आप चाहें तो उसका ऑडियो संस्करण सुन सकते हैं जिससे यह लिया गया है। तो लुइस हिकी इनमें ऑडियोज भी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप उसके थ्रू मेडिटेशन, अभी तो आपको रमन कराएगी, फिर आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बुक से पढ़ के भी मेडिटेट कर सकते हैं। सो अब आज का आपका जो, एक तो आपकी हार्ट थॉट हो गई, ठीक है, आपको चीजें याद आ गई। अब तो एक तो आपको मिरर में बोलनी है अफर्मेशंस कि मैं तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। बहुत प्यार से बोलना, अपने साथ बिल्कुल भी वो नहीं करनी। से एक छोटे बच्चे को पुचकारते हैं ना, दिल से, बिल्कुल अपने हृदय से बोलना है कि मैं सच में तुझे बहुत बहुत प्यार करना सीखना चाहती हूँ। मैं हूं ना तेरे साथ, जो भी दिल से बातें आए या खुद को बोलती हैं। देन आपको जर्नलिंग करनी है, जो भी आपके मन में आएगा वो आपको सबको लिखना है, करते हुए आपके मन में क्या विचार है जब आप बोल रहे थे। आंखों में आंसू आए या किसी पे गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन आ रही थी, बात आंखें में लाने का मन नहीं कर रहा था, है ना। और एक और सजेशन दूंगी, आज अपनी सेल्फी ले लेना और 21 डेज के बाद फिर सेल्फी लेना। आज आपका जो चेहरा है, और अगर आप शिद्दत से करोगे 21 दिन बाद आप चेंजेस देखना अपने फेस पे, ठीक है। सो आज का जो वो है हार्ट थॉट मैंने आपको बता दिया। देन आपका जो मिरर वर्क रहेगा, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अगर आपको खड़ा होना थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको, जैसे मैंने बताया, आपको गहराई से अपनी आंखों में देखना है, कोई फीचर नहीं देखना, मेरा नाक कैसा है, मेरा फेस कैसा है ना। आपको सिर्फ अपनी आंखों में देखना है, क्योंकि आंखें जो होती है ना वो दिल का द्वार होती है। आंखों में बहुत गहराई से देखिए अपनी ब्यूटीफुल सी आई से। अगर स्पेक्टिकल्स डालते तो उतार दे, बेटर वो होगा। सो एक गहरी सांस ले, और जब आप देखें तो लंबी गहरी सांस लेते हुए इस अफर्मेशन को बोलना है, मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ, बहुत प्यार से। मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ, अपना नाम लेते हुए। मैं वास्तव में, सच में तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। नहीं आता यार, लड़ जाती हूँ किसी से भी, क्या होता है फिर बाद में मुझे ही परेशानी होती है। बट मैं अपने अंदर के उसको, इनर सेल्फ को बोलो, अपने हायर सेल्फ को बोलो कि मैं सच में शिद्दत से तुझे बहुत प्यार करना सीखना चाहती हूँ। अब बहुत हो गया, है ना, मैंने अपने आप को बहुत इग्नोर कर लिया, बट अब चलो, है ना, सच में ये काम करते हैं और एंजॉय करते हैं, आनंद उठाएं। देखते हैं ये करके भी, है ना, क्या होता है इससे। फिर एक और गहरी लंबी सांस लें, क्योंकि सांसों का बहुत इम्पैक्ट होता है। जब आप सांस लेते हैं तो वो बात आपकी दिल तक जाती है। आप सांस लेते रहे, लंबी गहरी सांस, जब भी आप अफर्मेशन बोले, मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रही हूँ, मैं तुम्हें सच में प्रेम करना सीख रही हूँ। तो अभी आता नहीं है ना कैसे करना है, अभी तो सीखूंगी ना, अंदर से ही आवाज आएगी। एक दिन आपके अंदर से आवाज आएगी, चल आज अकेले गोलगप्पे खाने चलना है, तो जाना पड़ेगा। अभी आप आगे आगे जब इनर चाइल्ड वाले चैप्टर्स करोगे ना 8th 9th में, बहुत इग्नोर किया है, शायद आपका मन करे पार्क में जाके अकेले झूले झूलू, तो झुलाना पड़ेगा भैया खुद को, ठीक है। तो जो भी अंदर से आए अपने आप को देना पड़ेगा एक बच्चे की तरह। ये पहला अभ्यास है, और मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कृपया इसे जारी रखें। गहरी सांसें लेते रहें, अपनी आंखों में देखें, ये कहते समय अपने नाम का प्रयोग करें, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सच में प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। दिन भर में जब भी आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, कृपया ये अफर्मेशन दोहराएं, भले ही आपको ये चुपचाप बिना बोले करना पड़े। कई बार ये होता है ना, हमें मतलब होता है यार कोई देख रहा है, कोई मजाक उड़ाएगा, वो भी सेल्फ लव है ना, क्यों चाहेंगे ना हम कोई हमारा मजाक उड़ाए। तो चुपचाप बोल दो, मन मन में बोल दो, है ना, अपनी रिफ्लेक्शन दिखी, या वैसे ही अपने हार्ट पे हाथ रखी, यार अपना नाम गरिमा, मैं तुझे सच में, यार मैं तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ, है ना, जो भी आपके अंदर से बातें आ रही हैं। पहले पहल जब आप अपना मिरर वर्क करेंगे तो वचन दोहराना आपको मूर्खतापूर्ण या बेवकूफी भरा काम लग सकता है। यार ये क्या है ना,
मैं तुझे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। लग सकता है यार, क्योंकि लॉजिकल माइंड्स है ना हमारे, कि ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा ना, आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपका रोने का मन भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, है ना। ये नेचुरल है, क्योंकि इतने सालों से कभी गए नहीं अपने अंदर तक गहराई में। ठीक है, तो आप अकेले नहीं है, मैं आपको हेल्प करूंगी इस चीज में। ठीक है, सो कल एक नया दिन होगा, आज ही हमारी सिचुएशन चल रही है, बट चेंजेस जरूर आएंगे, नो डाउट। सो शक्ति आपके अंदर है। ये जो अभी हमने स्टार्टिंग में करी थी ना, कि हमारे हायर सेल्फ है अंदर, उससे कनेक्ट होना है। उस जर्नलिंग के थ्रू हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आज की जर्नलिंग में क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जब आपने सबसे पहले जैसे अभी आपने किया, या मैं आपको मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आप देखना आपके अंदर क्या भावनाएं आई हैं, तो उनको आपने लिखना है। कि अभी जब आप बोल रहे हो मिरर उठा के, तो आपको दुख लग रहा है या मूर्खतापूर्ण लग रहा है, जो कुछ भी लग रहा है, व्हाट्सोएवर, आपको लिखना है उन चीजों को। तो एक नोटबुक बना लो, या एक छोटा सा नोटपैड ले लो, उसमें आपको अपनी भावनाएं लिखते रहना है। एक तो ये हो गया बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप करोगे, एक होगा 6 घंटे के बाद, क्योंकि जब जैसे मैंने आपको बोला, आते जाते कार से पास ऑन होते, जहां भी आपको रिफ्लेक्शन लगे, जब भी याद आए, जब आप ऐसा बोल रहे हो, तो आपका दिन भर कैसा रहा ना, बहुत अंदर से इरिटेशन हो रही थी, या बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, कूल लग रहा था, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने लिख डालना है। सो दिन भर में अपने व्यवहार में या अपनी सोच में आए बदलाव पर नजर रखें ना, कि मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ, यार ये बेकार का काम है, छोड़ परे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ भी आ रहा है उसको लिख लेना। कुछ देर अभ्यास करते रहने के बाद वह आपको आसान लगने लगेगा। अभी भी मुश्किल ही लग रहा था, है ना, बट आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस ही इजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, और मैंने जिनसे ज्वाइन किया था, कुछ दिन बाद ही इतना ज्यादा बंदा वो हो जाता है इसमें डाउन, की रोना रोना, मतलब 7th 8th डे पे तो ऐसा होता है कि भैया मिरर वर्क छोड़ के भाग जाओ, नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर क्लीनिंग हो रही होती है, तो लोग फिर उससे भाग जाते हैं। उस चीज के लिए रेडी रहना। ठीक है, सो अब एक तो 6 आवर्स के बाद लिखना है, एक स्टार्टिंग में लिखना है, देन आप रात को जब सोने लगेंगे कल, है ना, तो उस टाइम पे आपको देखना है कि आज दिन भर में आपने इस मिरर वर्क से क्या सीखा है, मेरे मन में क्या भावनाएं आ रही थी, क्या चीज मुझे रोक रही थी। ठीक है, सबका हार्ट थॉट भी मैंने आपको बता दिया, मैं खुले मन की और ग्रहणशील हूँ। आप मतलब हाथ दोनों को वाइड ओपन करके, कि मैं खुले दिल की और ग्रहणशील हूँ, मैं कुछ भी नई चीज को लेने के लिए तैयार हूँ। मैं खुले दिल की और ग्रहणशील हूँ, यूनिवर्स मुझे जो देने के लिए रेडी है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। मैं खुले मन की और ग्रहणशील। ठीक है, ये आपकी अफर्मेशन रहेगी। सो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, देन मैं रमन को दूंगी, वो आपको मेडिटेट कराएंगी। सो इस धारणा को सच तो यह है कि मिरर वर्क काम नहीं करता, स्वयं मिरर वर्क के या उन दृढ़ वचनों से जो हम बोलते हैं कोई संबंध नहीं है। समस्या यह है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम उन सब अच्छी चीजों के लायक हैं जो जीवन हमें दे सकता है। तो कई बार ना हम ये भी सोचते हैं कि हम डिजर्विंग नहीं है, यार कैसे ना, आप सपोज करो आपकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, है ना, तो आप सोचते हो यार उसकी तो क्वालिफिकेशन है, तब वो इतना अर्न कर रही है, मेरी तो क्वालिफिकेशन कहाँ ही है ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट ये बुक इस चीज के लिए मना कर रही है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जब आप अपने मन को खोल दोगे, लव एनर्जी के लिए रेडी हो जाओगे, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। पूरी कायनात ना आपको, जब आप शिद्दत से लग जाओगे ना अपने आप को प्यार करना, पूरी कायनात जो है आपको जो चाहिए उससे मिलाने में लग जाएगी आपके लिए, जिस दिन आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीख लिया। ठीक है, तो आपको ओपन रहना है उन सब चीजों के लिए। सो ये आपका हार्ट थॉट रहेगा। अभी यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। थैंक यू एवरीवन। सो अभी मैं रमन को करूंगी, रमन आप मेडिटेशन कराएंगे, सबको अभी तक क्लैरिटी हो गई ना? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ जी। ओके गरिमा, मैं कंटिन्यू। हाँ, ओके, आधा बंदा सभी को जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं 2 मिनट्स आप लोगों के लूंगी अपनी छोटी सी एक शेयरिंग के लिए। जैसे गरिमा मैम ने पहले आपको बताया कि एक टाइम पे वो भी इस टाइप के थे कि शाई और अपने बारे में नहीं पता था कि मैं क्या हूँ।
सेम विद मी ऑल्सो कि मैं इवन की कैमरा शाई थी, मुझे कैमरे के सामने आने से भी डर लगता था। अगर मैं किसी जूम सेशन को अटेंड कर रही हूँ तो मैं कभी क्वेश्चन नहीं पूछती थी, कभी आंसर नहीं देती थी, इवन कि अपना फेस भी नहीं शो करती थी। मैंने 3 ईयर से मैं कोई ना कोई सेशन अटेंड कर रही हूँ, बट मैंने कभी कैमरा ओपन नहीं किया था। बट जैसे ही मैंने मिरर वर्क किया तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, जब मैंने डेली अफर्मेशंस बोलनी शुरू की मिरर के आगे, जैसे ही बुक खत्म हुई तो इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने मैजिक बुक का एक पूरा सेशन, पूरी बुक ले ली। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्रिएट आ गया पूरा। और इसके लिए encourage मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बहुत किया, गरिमा मैम ने बहुत encourage किया। बट ये सब जो चेंजेस आए मिरर वर्क के बाद आए मेरी लाइफ में। जो लड़की सामने मिरर को फेस नहीं कर सकती थी कैमरे को, उसने सेशंस लिए। और उसके बाद जैसे जैसे मेरी लाइफ में मिरर वर्क मैंने 2-3 बार किया और सेशंस किए, यूनिफाइड मेरी लाइफ में आया। तो जब मैंने यूनिफाइड किया तो उसके बाद एक वो चीज है कि मुझे मेडिटेशन लेने का मौका दिया यूनिवर्स ने। तो मुझे मेडिटेशंस भी करने स्टार्ट। तो आज ये वो रमन है जो कैमरा भी ओपन नहीं करती थी, और आज यूनिवर्स ने मुझे ऐसी जगह बिठाया है कि मैं मेडिटेशन भी करा पा रही हूँ। तो ये सब के लिए मैं सभी मास्टर्स का, इस पूरे यूनिवर्स का, आप सभी का, मेरी फ्रेंड्स का, जितने भी मेरे, जिन्होंने मुझे इंकरेज करके यहाँ तक पहुंचाया, जिन मास्टर्स ने, मैं सभी का बहुत बहुत थैंक्स हूँ। इस जूम में भी कई ऐसे मास्टर्स हैं जो सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम एक ही शहर से बिलोंग करते हैं। उस सभी ने मुझे बहुत इंकरेज किया। लीना मैम है, लक्ष्मी मैम है, गरिमा मैम है, और रिद्धि मैम है, कहीं है इसमें, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, और बाकी सब मास्टर्स की वजह, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक इतना इंकरेज करके पहुंचाया। तो थैंक यू सो मच। तो 10 मिनट्स में आप लोगों के लूंगी, अगर आप लोग पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए मेडिटेशन के लिए। धीरे धीरे से अपने अंदर जाएंगे मास्टर्स, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। ऊपर से लेकर, रमन थोड़ा सा माइक क्लोज रखना, वॉइस है। ओके ओके, अपने बॉडी के एक एक पार्ट को देखेंगे रिलैक्स छोड़ते हुए। अपने हेड से लेकर एक एक पार्ट को देखते जाएंगे। अपनी आईज, नोज, लिप्स, नेक, चेस्ट, आर्म्स, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अपनी लीवर, लेग्स, सब धीरे धीरे से रिलैक्स करते जाएंगे। नीज, एंकल्स, पिनिया, टोस, फुट, पैरों के तले टोटली रिलैक्स कर दीजिए। अंदर से बाहर से टोटली रिलैक्स। अपने आप को प्रेम में महसूस कीजिए। अपने हृदय से जोड़ लीजिए अपने आप। हम सब प्रेम है। धीरे धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर जाइए। उस प्रेम को महसूस कीजिए जो आपके अंदर है। उस प्यार की फीलिंग को महसूस कीजिए। धीरे धीरे भरते जाइए उस प्रेम से अपने आप। हम सब
मस्त रहने के अधिकारी हैं, स्वस्थ रहने के अधिकारी हैं, प्रेम पाने के अधिकारी हैं। सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है। जीवन में खुश रहने के अधिकारी। इस सृष्टि में हर चीज प्रेम से बनी है। हम सब प्रेम से ही बने। और गहरे उतरते जाइए अपने अंदर। महसूस कीजिए उस फीलिंग को, उस प्रेम की फीलिंग को। अपने हार्ट सेंटर से जुड़ते जाइए। देखिए कितना प्रेम है आपके अंदर। प्यार कीजिए अपने आप। उस प्यार को महसूस कीजिए, उस प्रेम को महसूस कीजिए। हम सब खुद ही क्रिएटर हैं। हर चीज हम क्रिएट कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है। ईश्वर प्रेम है तो उसने हमें भी प्रेम में ही डुबो डुबो कर बनाया है। अपने आप से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए। ये पूरी सृष्टि सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। और गहरे उतरते जाइए। हम सब समर्थ हैं, परफेक्ट है हर चीज के लिए, पूर्ण है हर चीज के लिए। सपने देखिए, उस सपने को जीने की कोशिश कीजिए। हम हर सपने को जी सकते हैं। अपने सपने को जीने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। देखिए अपने उस सपने को, महसूस कीजिए उस फीलिंग को, उस प्यार। जीते जाइए उस सपने के साथ, उस प्यार के साथ। कितना प्रेम है। और डूबते जाइए उस प्रेम के अंदर। अपने सपने को जीते जाइए। डुबोते जाइए अपने आप को प्रेम में। भरते जाइए गुड फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे विचारों के साथ। और भरते जाइए। और गहरे उतरते जाइए। कितनी शांति है, कितना प्रेम है आपके अंदर। अपने आप के लिए प्रेम है, दूसरों के लिए प्रेम है। कितना प्रकाश है आपके आसपास, आपके अंदर, जो ईश्वर ने आपको इस सृष्टि में भेजते वक्त दिया था। आप अभी भी वही प्रेम है, वही प्रकाश है। अपने आसपास उस प्रकाश को फील कीजिए। अपने आसपास देखिए, उस प्रेम का, उस प्रकाश का घेरा बनता जा रहा है। एक गोला बनता जा रहा है जिसमें सिर्फ प्रेम है, प्रकाश है, शांति है। महसूस कीजिए उसको। अपने प्यार को फील कीजिए। अपने अंदर के बच्चे को फील कीजिए। उसको प्यार देते हुए फील कीजिए। देखिए आपके आसपास जो लोग हैं, उस घेरे के आसपास आपके राइट साइड खूब सारा प्रेम दीजिए उस। आपके लेफ्ट साइड भेज दीजिए प्रेम। भेजते जाइए, भेजते जाइए। आप लबालब प्रेम से भर चुके हैं। आपका शरीर का एक एक कण प्रेम से भर चुका है, प्रकाश से भर चुका है, चारों ओर फैलता जा रहा है। आपके सामने बैठे हुए लोग
भेजते जाइए उन्हें प्रेम, आपके आगे, आपके पीछे, आपके अंदर, ऊपर नीचे, बाहर, सब जगह प्रेम को फैलाते जाइए। गुड फीलिंग से भरते जाइए। आप कितनी शांत आत्माएं हैं, प्योर सोल्स, सिर्फ प्रेम से भरी होती है। हम सब वही हैं। शांति, प्रेम, प्रकाश। इमोशंस आ रहे हैं तो बहने दीजिए। अपने आप को प्यार देते जाइए, सबको प्यार देते जाइए। गुड फीलिंग से भरते जाइए। कितनी अद्भुत फीलिंग है ना, कितनी प्यारी फीलिंग है ये। सबको प्यार देना, अपने आप से प्यार करना, कितनी अच्छी फीलिंग है जी। भरते जाइए। अपने आसपास, अपने पूरे घर में इस प्रेम को फैलाते जाइए। देखते जाइए, जैसे जैसे आप प्रेम को फैला रहे हैं, कई गुना बढ़कर वो प्रेम आपके पास वापिस आ रहा है। आपकी दुआओं में भी प्रेम है। ब्लेसिंग्स देते जाइए, दुआएं देते जाइए, प्रेम देते जाइए। दुआओं में, दवाओं में, सब प्रेम से भरा। पूरे अपने आसपास जिन लोगों को आप रोज मिलते हैं, जिनके साथ रोज बैठते हैं, उठते हैं, जिनसे बातें करते हैं, रोज देखते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशंस, आपके नोन्स, आपके घर में जो मेट्स, सबको प्रेम बांट दीजिए। अपने अंदर उस प्रेम को फील कीजिए। देखिए कैसे भर भर के आपके आत्मा से, आपके अंदर से वो प्रकाश, वो शांति निकल निकल के पूरी दुनिया में फैल चुका है। आप अपने आप से कितना प्रेम कर रहे हैं। आपके पास है तो आप दूसरों को दे रहे हैं ना। आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो आपको दूसरों से प्यार मिल रहा है। फील कीजिए उस प्रेम को। हम ही रचयिता है हर चीज के। और गहरे उतरिए, उस शांति को फील कीजिए, उस गुड वाइब्स को फील कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए। अपने आप को भर लीजिए पॉजिटिविटी से। इस धरती माँ को प्रेम दीजिए, इस पूरी नेचर को प्रेम से भर दीजिए। सृष्टि में हर चीज प्रेम से बनी है। ये नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, धरती माँ, हर चीज भगवान ने बड़े ही प्रेम से बनाई। इसलिए हम भी प्रेम ही हैं। हम सब एक हैं, प्रेम से बने हुए एक है हम सब। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। धीरे धीरे से इस प्रेम से बाहर आते हुए प्यारी प्यारी से अपनी बॉडी के ऑर्गन को एक एक को प्रेम देते हुए हम इस प्रेम की फीलिंग से धीरे धीरे से बाहर आएंगे मास्टर्स। बड़े ही प्यार से इस जून का धन्यवाद करते हुए
आप सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इस टाइम का धन्यवाद करते हुए, अपने हायर सेल्फ का, अपने बॉडी का, अपने ऑर्गन्स का धन्यवाद करते हुए, इस पॉजिटिव एनर्जी का धन्यवाद करते हुए, इस प्रेम का धन्यवाद करते हुए हम धीरे धीरे बाहर आइए मास्टर्स। अपने हैंड्स को रब करेंगे, अपनी प्यारी प्यारी सी आईज पे रखेंगे। 5 4 3 2 1। बड़े ही प्यार से अपनी ये प्यारी सी आईज को खोल लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। पानी पीना चाहे तो प्लीज पी लीजिए। थैंक यू रमन, ब्यूटीफुल मेडिटेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करीमा, सेशन भी बहुत अच्छा था। थैंक यू जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रमन जी, बहुत बहुत ही अच्छा था। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू करीमा, Thank थैंक you. यू ऑल ऑफ यू। Thank you Garima, गरिमा thank जी, you Raman. थैंक यू गरिमा जी, जी Very बहुत beautiful. बहुत ही अच्छा था। थैंक यू, Garima. थैंक बहुत यू। अच्छी शुरुआत हुई है हमारी। सच में, सच में। Thank you. बाबा जी ब्लेस सबको। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। लेट नाइट हो जाता है तो हम 45 मिनट्स ही रखेंगे इसको, ठीक है? अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो वो ग्रुप में मैं जब ओपन करूंगी तो अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, ठीक है? Thank you so थैंक यू much. एवरीवन। थैंक यू जी, Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Thank you. Thank Thank you you so all, much. गरिमा रमन। थैंक यू सो Thank you. मच ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू। प्रबेन ने भी जसप्रीत, अटेंड किया आज। हाँ, प्रभदेव ने भी अटेंड किया उन्होंने है। भी किया अटेंड। गुड उन्होंने किया है। वीर जी ने भी किया है। वो मैम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा थैंक समझाया यू मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। चलिए अब सेल्फ लव सारे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? खुद से प्यार करना मेन हमारा मकसद यही है, सबको खुद से पूरे शिद्दत से प्यार करा देना है, ठीक है? थैंक यू मानवी जी, आपने ज्वाइन किया।